विनिंग प्राइस के बारे में बताएं। देखिए आदि को बताएं। इस दफा $11 मिलियन प्राइस बनी थी, जिसमें $1 लाख से ज्यादा होता है। $11 मिलियन यानी 1 करोड़ इस वक्त डॉलर कितने 1 करोड़ और 10 लाख डॉलर, 1 करोड़ 10 लाख डॉलर, जिसमें $2.34 मिलियन इंडिया ले गया, 1.17 न्यूजीलैंड को मिलेंगे, और जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट हैं उनको $6,75,000। पाकिस्तान की टीम को जो पार्टिसिपेशन बनी है $1,12,000 वो मिलेगी, और सुपर 8 में जो ना पहुंचे थे उनको $2,70,000। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितनी जबरदस्त क्रिकेट हुई है कि 900 रन बने, 900 रन 2 मैचों में। सेमीफाइनल में 253 एंड 246, मतलब इंग्लैंड का 246 7 रन से वो हारे, तो उन्होंने भी खूब कुट लगाई। वो आखिर में एक छोटी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से वो रह गए, और इस मैच में भी उन्होंने 255 कर दिए। मगर जो चीज मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो हिट लगती थी, आप ये देखें, हम कहते थे ना सीढ़ियों पे जाके गिरी, ये तो 3rd फ्लोर के ऊपर जाके गिर रही थी। ये मेरे समझ से बाहर है कि इतने अच्छे हिटें मैंने अपनी जिंदगी में। एक टीम जो सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 250 कर दे, फाइनल में भी 250 कर दे, तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना, उन लोगों ने काम तो किया है ना, वो फेयरलेस क्रिकेट खेल। 90% पाकिस्तान कल दुआ मांग रहा था कि भारत हार जाए। सर आपको पता है, आपने वीडियो देखे कि किसी तरीके से, इनको न्यूजीलैंड के प्लेयर का नाम ना पता हो, किसी तरीके से भारत को हारना है। आपको पता है मोहम्मद रिजवान का क्या स्टेटमेंट आया था? सर मोहम्मद रिजवान ये कहता है कि मैं तो इंडिया का मैच ही नहीं देखता, तो उसको पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं कि गधे के बच्चे जीत तो जा, तू हार भी जाता है, तू मैच भी नहीं देखता। वो तबलीग करने में लगा, वो कहता है कि मैं लोगों को मुसलमान बना। 97% 98% ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम, और किसको मुसलमान बना? चलो तुमने 2% और को बना लिया, वहां पे हिंदू ऐसे कैसा है, माना कि तुमने सबको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करोगे? अब बाहर जाके तबलीग करेंगे हम। सर अब हम लंदन में एक्सेल इन व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तानीज। जो आप काम कर रहे हो ना, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप बेहतरीन क्रिकेटर बनो, अगर आप साइंटिस्ट हो आप बेहतरीन साइंटिस्ट बनो। उनकी फिल्मों में होता है ना, जैसे शाहरुख खान की फिल्म में था कि किसी चीज को अगर चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए, तो इसी तरह ये टाइटल चाहते हैं, पूरी आईसीसी इनको मिलाने के लिए टाइटल ट्रॉफी से बेचैन हो जाती है। पिच भाई कैसी पिच चाहिए, गंभीर भाई बता दो। वो कहता है स्पिन नहीं होना चाहिए, बैटिंग ऐसी पिच होनी चाहिए, सब बने। अंपायर कौन सा चाहिए, ये रेफरी अपना पायक्राफ्ट, सब कुछ उनसे पूछ के होता है, पूरी सहूलतकारी होती है। आखिरी जो सहूलतकारी हुई वो न्यूजीलैंड की तरफ से, मतलब दूसरों के लिए 55 की बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल दूसरों के लिए 65 की नहीं है, अपने लिए सबके लिए, मतलब जब खुद नहीं हो रहा तो इंडिया ये कर रहा है सब। यार मैं बताऊं, मैं तो बिल्कुल हर जगह भी यही बात करूंगा, यार बस करो ड्रामेबाजियां, ये नहीं मार सकते आप इन लोगों को, यार नहीं मार सकते। अब ये ड्रामा शुरू हो गया, छोटी बाउंड्री कर दी, विकेट फ्लैट बना दी, ये कर दी, वो भाई दूसरों के पास भी है ना, तुम भी जाओ ना, मारो। तो हम अपनी सतह पे जहां पहुंचते हैं वहां भी चोक कर जाते हैं। इन एनी केस न्यूजीलैंड को तो हमने चोक करते हुए कल देखा, और कल ही कह भी दिया था हमने, हाँ कि होगा। मगर जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने मतलब कोई लिहाज भी नहीं रखते ना वो, तो जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, आईसीसी हम भी तो अपने घर में बहुत कुछ खेलते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन भारत ने जीत लिया। पाकिस्तान वाले दोगला, मतलब जो दोगले इंसान कैसे हो सकते हैं, ये तो पूरा मतलब मुल्क की टीम फिर से T20 वर्ल्ड कप में आती है और T20 वर्ल्ड कप में आके फिर से जीत के चली जाती है, व्हिच मींस कि कोई आए या कोई जाए, जिस तरह टीम इंडिया का सेटअप चल रहा है, ये सेटअप क्या, वो जो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं कि प्लेयर्स तैयार ऐसे होते जा रहे हैं कि ऑटो पायलट पे हो गया पूरा। कल के प्रोग्राम में यही कहा था कि जो डिफरेंस होगा दोनों टीमों के दरमियान वो बुमराह होगा, और देखें कल से 4 फील्ड आउट कर। एंड यू वर राइट। और हम भी सिकंदर जब भी हारे हैं इंडिया से, इंडिया के बोलर्स की वजह से हारे हैं, हम भी जब हारे बिल्कुल, वो बहुत जबरदस्त बॉलर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, बगैर किसी शक के बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। उनके दूसरे बॉलर भी अच्छे, मगर इसका तो जवाब ही नहीं। हम क्या डाइव है दोनों न्यूजीलैंड के बीच देख रहे थे, और क्या डाइव है और क्या कैचेस। अच्छा ओके, चलो जीत कर बड़ी अच्छी बन। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। एक तो मेरी टीम नहीं थी और दूसरा इंडिया अच्छा खेल रहा था, तो मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ कि, और दूसरी चीज़ ये कि जो मैच क्रिकेट थी ना, क्रिकेट का वो लेवल नहीं था। आप वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, 2 बड़ी टीमें होनी चाहिए उसमें जो खेल रही हैं, एक ऐसा टक्कर का मुकाबला होता है कि आखिरी ओवर तक पता नहीं चल रहा कौन सी टीम जीत रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडियन जो है ना वो अपनी फिल्मों में, हाँ बिल्कुल, जो उनकी फिल्मों में होता है ना, जैसे शाहरुख खान की फिल्म में था कि किसी चीज को अगर चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए, तो इसी तरह ये टाइटल चाहते हैं, पूरी आईसीसी इनको मिलाने के लिए टाइटल ट्रॉफी से बेचैन हो जाती है। पिच भाई कैसी पिच चाहिए, गंभीर भाई बता दो। वो कहता है स्पिन नहीं होना चाहिए, बैटिंग ऐसी पिच होनी चाहिए, सब बने। अंपायर कौन सा चाहिए, ये रेफरी अपना पायक्राफ्ट, सब कुछ उनसे पूछ के होता है, पूरी सहूलतकारी होती है। आखिरी जो सहूलतकारी हुई वो न्यूजीलैंड की तरफ से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के खराब खेले, लेकिन इतना खराब खेले वो लोग कि दूसरी टीम 255 रन बना रही है। आपको पता है कि वहां पर पहले बैटिंग देना सही नहीं है, आपने उनको खिलाया, इतना बड़ा आपने स्कोर करवा लिया,
255 रन, कैच जो इधर उधर हो रहे हैं, हाफ चांसेस सब ड्रॉप हो रहे हैं, 6 ओवर में 92 रन आपने बनवा दिए पावर प्ले के, तो उसके बाद क्या जीतेंगे? जिस टीम के इंडिया के टॉप 3 ने 50 प्लस स्कोर किया और न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों ने डबल फिगर में गए, बाकी कोई गया ही नहीं। ऐसा वन साइडेड मैच, इतनी बेकार टीम तो न्यूजीलैंड की नहीं थी जितना वो कल खेल रहे थे। फिर इस तरह से जैसे हमने देखा कि मुझे पहले ये लग रहा था, हम कहते हैं प्रोटीज को कि यार ये चौकर्स हैं, सबसे बड़े चौकर्स ही न्यूजीलैंड वाले हैं। अगर आप इनका पास्ट रिकॉर्ड निकलवाएं, देखें ये कितने फाइनल हारे हैं, कितने सेमीफाइनल हारे, आज आते हैं फिर एकदम से इतना बुरा खेलते हैं ना कि पूरा इवेंट का मजा खराब कर देते हैं। खैर, अब मजा उस वक्त आएगा कि ऐसी थर्ड कंट्री में जाके इंडिया खेले और वहां जाके इस तरह का परफॉर्म करे और जहां सहूलतकारी भी इनके ना हो, फिर जीते तो माने। नो डाउट अच्छा खेले, ये नहीं है कि मैं उनको बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी है कि उनको पूरा सपोर्ट कर रहे थे, सारा कुछ, सारा सिस्टम उनके साथ था। साथ में देख के अपनी भी याद आ रही थी कि यार हमारी टीम जो है कितनी पीछे रह गई है। एक उनको देखो कि अभिषेक पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहा, वो उसको खिलाते रहे, आखिर में आके पावर प्ले में ही वो 50 कर गया। संजू सैमसन जो आउट ऑफ फॉर्म था वो आया, फिर उसके बाद 3 मैचों में लगातार उन्होंने इंडिया की मर्जी की पिचेस बनाई। आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, संजोग गुप्ता उनके सीईओ, वो जिस तरह बैठकर इंडिया की जीत को ग्राउंड में सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब आप अपने जज्बात पे काबू रखें। ठीक है, आपकी टीम जीत रही है, आप इंडियन है, लेकिन आप इस तरह तालियां बजा रहे हैं। पाकिस्तान जब श्रीलंका से मैच जीतकर टूर्नामेंट से बाहर हुआ, वो हमने सीन भी टेलीविजन पे देखा, संजोग गुप्ता खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। जी। इसका मतलब है कि आप खुश हो रहे हैं एज ए सीईओ आईसीसी कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो रही है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी जो है उसको इंटरनेशनल बॉडी बनना चाहिए। ये इंडियन क्रिकेट, अच्छा ये हम कह लेंगे, नहीं ये हम कह लेंगे, हम यहाँ बैठ के 100 दफा बात कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बात कर लेगा, नासिर हुसैन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं, लेकिन डज इट मेक अ डिफरेंस? इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। एक तो उनकी परफॉर्मेंस सबका मुंह बंद कराती है, दूसरा ये कि जो बड़ी जो तगड़ी टीमें हैं दीगर, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनके इतने स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अलाइंड हैं कि ये कभी कुछ बोलेंगे? क्या लगता है? ये बात है भट्टी साहब, जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट भी हो रहा था और ये बांग्लादेश और ये सब कुछ के परफॉर्म कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, तब भी हमने बात किया था कि हमें ये कॉन्वर्सेशन पीस टाइम्स में इन द सेंस कि जब कोई टूर्नामेंट ना हो रहा हो, अब ये बात हो ही जाए। ये बाकी टूर्नामेंट, ये जो बाकी क्रिकेट बोर्ड है, बड़े बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया को आप ले लें, क्यों नहीं बोलते? किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा, या फिर ये समझते हैं कि ये इन्हीं का प्रॉब्लम है, इनका रीजनल प्रॉब्लम है, खुद ही ठीक कर खोलकर तारीफें करें अजहर भाई, आज दिन है उनका। नहीं वो डेफिनेटली देखें, वो ये काफी अर्से से, आज का दिन नहीं है, कल वर्ल्ड कप नहीं जीते। अगर आप हिस्ट्री उनकी थोड़ी सी पीछे चले जाएं तो आप देखें कि 2025 में वुमेन अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद 2025 में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते, 2025 में वुमेन का ओडीआई वर्ल्ड कप जीते, 2026 में अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीते और अब 2026 में मेंस T20 जीते। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि उनका सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उनके पास जो प्लेयर रिसोर्सेज हैं वो कितने जबरदस्त हैं, और उनकी जो चीजें हैं कि क्या, अगर आप उनकी प्लेयर देखें जो इस वक्त इस टीम में मौजूद नहीं है T20, शुभमन गिल यहाँ पे मौजूद नहीं है, पंत यहाँ पे मौजूद नहीं है, के राहुल यहाँ पे मौजूद नहीं है, ऐसे प्लेयर हैं वो किसी भी टीम में प्ले इन हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो है इस वक्त आप देखें कि वो इंडिया की इस टीम में इन नहीं हो सकते। लेकिन क्रेडिट जाता है सब कुछ, आई थिंक बैक जो वहां से जहां से स्टार्ट हुआ, सौरव गंगोली से स्टार्ट हुआ, उसके बाद MS धोनी ने इनको जो है किया, और उसके बाद विराट कोहली ने, उन्होंने तो क्रिकेट का जो है एक कह लें कि माइंडसेट और वो क्लैरिटी ही चेंज कर दी है। और आप देखें कि जिस तरह उनकी रिसोर्सेज हैं, जो क्रिकेट वो खेल रहे हैं, उन्होंने बता दिया है कि अगर हम अपने आपको कंपैरिजन करें या आप इस वर्ल्ड कप को देख लें तो आपको एक चीज तो नजर आ गई होगी कि जहां पे जिस लेवल पे दुनिया क्रिकेट खेल रही है, हम उससे बहुत पीछे हैं। हम बहुत पीछे हैं। ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट एबिलिटी नहीं है, लेकिन हमें कुछ चीजें जो हैं वो बेहतर करनी है। एक टीम जो सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 250 कर दे, फाइनल में भी 250 कर दे, तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना, उन लोगों ने काम तो किया है ना, वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, खेल रहे हैं। जब से मैं देख रहा हूँ उनको ये लास्ट, आई थिंक चीजें को, चलो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी कि उनको कोई कम टोटल पे आउट करते, या इन पिचेस के ऊपर कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी उनके बैट्समैनों के लिए। एक तो बॉलिंग भी ना, ऊपर से आप गंदी बॉलिंग करें, आप गंदी कप्तानी करें, तो जाहिर बात है फिर मेरे ख्याल में शुक्र है कि 350 नहीं हुए। डिजर्व करती है इंडिया की टीम जीतना, चैंपियंस की तरह खेली है ये। उनकी बैटिंग उठा लें, उनकी बॉलिंग उठा लें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया है। उनका ऐसा यूनिट के तौर पे वो खेलते हुए नजर आए। सवेरे जो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि बेंच पे जो बैठे हुए ना, अगर वो लड़के भी सारे खेल जाते ना तो वो ये उनसे भी ज्यादा बेहतर थे। तो बेंच इतनी, जब आपकी बेंच स्ट्रांग हो ना सवेरा, तो चाहे वो कोच हो चाहे वो कप्तान हो, बड़ा स्ट्रांग फील करता है, उसे चेंजेस करने में कोई मसला नहीं होता। पाकिस्तान के खिलाफ चेंज करने की जरूरत नहीं थी उसको, उन लोगों को टीम, लेकिन उन्होंने
उसको कुलदीप को खिला। जय दोस्तों। तो दोस्तों भारत ने फाइनल जीत के ये किताब अपने नाम हासिल किया था, तो पाकिस्तानी में रोना धोना था। दरअसल बता दिए रोना धोना इनका चालू ही हुआ था कि तब तक आईसीसी ने अपना प्राइस पूल अनाउंसमेंट कर दिया। मतलब 101 करोड़ भारत को मिलने हैं, मतलब कि फर्स्ट टीम को 101 करोड़ मिलने हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में इस बात से रोना धोना है कि इतने पैसे होते भी हैं कि नहीं होते हैं। मतलब उनको लग रहा है कि आईसीसी झूठ बोल रहा है, मतलब कि इतने पैसे होते ही नहीं है। लेकिन बता दें इन पाकिस्तानियों को क्या पता जब ये टूर्नामेंट नहीं जीते हैं कि इतने पैसे होते हैं। क्या इतने पैसे, क्या इससे ज़्यादा भी पैसे दिए जाते हैं अगर कोई टूर्नामेंट जीते हैं। और भारत ने ये साबित कर दिया कि ये टीम इतनी अच्छी हो गई है कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट क्या ये दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट हो वो आसानी से जीत सकती है। दरअसल बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि अब आपका आगे का क्या गोल है, तो उन्होंने साफ बता दिया कि अब क्रिकेट ओलंपिक में भी जा रहे हैं तो हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएंगे। और बता दें हार्दिक पांड्या से बोला गया कि आपको क्या गोल है, आपको क्या फील हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरे करियर के 10 साल तो चले गए, अब 10 साल और बाकी है, मतलब आधा करियर मेरा बाकी है, इसमें कम से कम 10 ट्रॉफियाँ लेके आऊँगा। जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है और बहुत ज़्यादा रोना धोना हो गया, कुछ पैसों को लेके कभी क्या लेके। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।